हाल में देखा जाए, हमने अगर मेरी नाकिस राय के मुताबिक 10 से 11 अरब डॉलर इस साल के अख्ताम तक हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी है। अगले साल हमने 21 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। आप कह रहे हैं डीजल बहुत सस्ता होना है, तो ये 5 रुपए सस्ता होगा, क्या करेंगे हम लोग? तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी तरीके से IMF से के सिस्टम से निकल सकें। गवर्नमेंट अब ये वाज़े तौर पे कह रही है कि अगला माली साल शुरू होते साथ ही एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10वां और 11वां रिव्यू है वो तो 30 जून से पहले मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम IMF से ये दरख्वास्त करेंगे, जो हमारा हक है, कि आप हमें 7.5 अरब डॉलर का कर्जा या उससे कुछ ज्यादा अमाउंट का कर्जा 3 साल के लिए दें, जो लेना पाकिस्तान का कानूनी हक है। यहाँ पे हम IMF के साथ वो 2 से 2.5 अरब डॉलर के लिए इतनी मिन्नतें करते रहे, वो पूरी नहीं हुई, तो हुकूमत ये समझती है हमारे पास प्लान बी मौजूद है। क्या वाकई कोई प्लान बी है? प्लान बी है, और वो ये है कि इस साल 30 जून तक IMF से 1.1 अरब डॉलर की किस्त लेने के बाद हम कहेंगे जी हम आपके प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं, हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जून के बाद जब जुलाई आएगा, उस वक्त या उसके 1 आध महीने के बाद हम देना उनका फर्ज, लेकिन वो कुछ ना कुछ माशी शराइत लगाएंगे और कुछ सियासी शराइत अमेरिका की होंगी जिनका ऐलान नहीं किया जाएगा मगर हुकूमत को बताया जाएगा। तो ये खदशा मौजूद है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के बगैर गुजारा करने की जो हिकमत अमली है वो अगरचे मौजूद है, मगर हुकूमत का कोई इरादा नहीं है उसकी तरफ जाने का। और एक फैसला है लाजमन कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे जुलाई के बाद। डॉक्टर साहब, IMF के पास चले गए, IMF के पास जाने से पहले आपने एक बजट बनाना है। क्या वो बजट IMF की मुशावरत से बनेगा, उनके रूल्स के मुताबिक बनेगा, और उसमें क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई 1% आपको रिलीफ मिलता नजर आता है? भाई, आपने 2-3 सवाल उठा दिए हैं। पहली बात यह कि जब बजट 9 जून को आएगा वफाक का, तो उसमें अगले माली साल के तखमीने दिए जाते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इनका प्रोग्राम ये है कि जुलाई के बाद IMF के पास जाएंगे, उनको 1 साल में जो किस्त मिलनी है मुतवक्के तौर पर मंजूरी के बाद, उसके तखमीने बजट में शामिल किए जाएंगे। कि जिस तरह से हम कहते हैं जी हमें टैक्स इतना मिलेगा, हमें पेट्रोलियम लेवी इतना मिलेगा, तो ऐसे कहेंगे ये बाहर से हमें कर्जे भी इतने मिलेंगे, आलमी बैंक से इतना मिलेगा, चीन से इतना मिलेगा, उसके तखमीने शामिल होंगे। लेकिन दूसरा सवाल आपका बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि वज़ीर मुमलकत बराए ख़जाना ने यह कहा कि हमने आदाद शुमार IMF को दे दिए हैं बजट के, और ये बजट उनकी शराइत के या उनके मुतालबात की रोशनी में बनाया जाएगा। मगर उसकी वजाहत भी कर दी उन्होंने ये कहा कि इस बजट में हम आवाम को बड़ा रिलीफ देने वाले हैं। तो उनसे पूछा गया, जनाब वो रिलीफ क्या है? कह रहे वो रिलीफ ये है कि हम इसमें बजट खसारा कम करेंगे, और जब बजट खसारा कम होगा तो उससे महंगाई कम होगी और उससे कर्जों का वजन जो है वो कम होगा, तो ये आवाम के लिए एक रिलीफ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे इतनी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं कि हम बजट खसारे को कम कर सकें? दूसरी बात ये कि IMF कभी भी सब्सिडाइज्ड बजट देने की इजाजत नहीं देगा, तो हम अभी ये बात कर रहे हैं कि बहुत से शोबों में सब्सिडी फराहम की जाएगी, तो वो उसके उसूलों ज़वाबित के मुताबिक कैसे हो? नहीं, पहले तो मैंने जो अर्ज किया था कि ये कहा है कि बजट खसारा कम करेंगे, मैंने ये नहीं कहा इस्लाहत करके करेंगे। बजट खसारा कम करने के कई तरीके हैं। तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, वो तो इजाफा हो रहा है सर। नहीं, वो तो हो तो रहा है ना, लेकिन अभी आप देखते जाइए ना, फिर वो कहेंगे सूबों से ये कहा जाएगा कि अभी तो उनका जो है वहाँ तो हुकूमत ही नहीं है, कि NFC अवार्ड के साथ आपको जो पैसा मिलने वाला है उसका बड़ा हिस्सा आप खर्च ना करें, और हम बजट में फासिल दिखा देते हैं। मसलन सूबों को 1200 अरब मिलने हैं, तो ये कहेंगे जी उनमें से 500 अरब आप खर्च ना करें, तो हम उसको फाजिल दिखा के अपना बजट खसारा कम कर लेंगे। फिर ये कहेंगे कि जनाब सूबों ने तालीम और सेहत में थोड़ी कटौती करनी है, वो भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो, उसके बावजूद भी हमें आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट IMF के साथ करनी है। इसीलिए अगर आप देखें तो परसों जो आयशा गौस पाशा साहिबा ने बयान दिया था कि हमारे पास प्लान बी है, आज उन्होंने तकरीबन उसे कह दिया है कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। तो ये हमारा ये जो अभी छोटा मोटा आप देख रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे किए हैं,
या ये जो बिजली वाला इन्होंने काम किया है, ये मेरा ख्याल है कि ये IMF के साथ इन्होंने रिस्क लिया है, मगर IMF इनके साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं करेगा जब तक हमारा एक बुनियादी फैसला नहीं होगा, वो है हमारा डेट का रीप्रोफाइलिंग। अगर हमारा डेट का रीप्रोफाइल नहीं हुआ तो IMF हमारे साथ काम करने पे तैयार नहीं है। और डेट की रीप्रोफाइलिंग का मतलब ये होता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम अपने डेट को उसके टाइम पे नहीं कर सकेंगे, और ये जो वो जो चीज़ है वो पाकिस्तान की हकीकत है जिससे हम आखिरी चुरा सकते हैं। सही। अच्छा शबर साहब, ये बार बार कहा गया कि हम बाउंड थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे का पास था कि हमें चलना पड़ रहा है IMF के साथ, इसीलिए हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम जो है चीज़ें वो कर रहे हैं, महंगाई इस वजह से हो रही है। तो क्या वो मंसूब जो IMF के साथ मुआहदा वो तो कर भी नहीं पाए हम, तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इस पर फिर पिछली हुकूमत ज़िम्मेदार, ये हुकूमत मुझे से तालिब इल्म तो समझने से कासर है जब हम इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं इस IMF के साथ मुआहदे को। देखिए ना, मैंने कहा जिस तरह की जब हमने डेडलॉक किया था IMF के साथ, तो उसके बाद से तो हम टेक्निकली IMF से बाहर थे। जी हाँ। तो फिर उसके बाद आपने एक साल तय किया। हाँ। अगर आप एक साल तक उसको जो अपनी मर्जी से चलाते, आज आखिर में आके आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? मगर मैं समझता हूँ ये बातें भी नहीं है, इनकी पूरी कोशिश है और सही कोशिश है कि IMF के साथ हम एंगेज रहें, क्योंकि कोई भी अक्लमंद आदमी जिसको ज़रा सा भी सेंस है, ज़रा सा भी सेंसिबल है, जो दुनिया को समझता है, वो कभी भी आज के पाकिस्तान जैसे मुल्क के हालात में IMF के साथ उसके साथ झगड़ा लेने में या उनके साथ कोई डेडलॉक करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट तो बेसिकली दो कश्तों में काम करने की कोशिश कर रही थी और उसमें ये बुरी तरह फंस चुके हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी ये थोड़ा मोड़ा बजट के लिए काम करेंगे और मुझे ये भी लगता है कि शायद ये बजट के बाद इलेक्शन अनाउंस करके ये चले जाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त बड़ी सख्त शराइत थी, IMF जो है वो अटल है इस बात पे कि आप $6 बिलियन की फाइनेंसिंग अरेंज करके दिखाएं, तो जो नया प्रोग्राम अगर होता है तो क्या वो इसी हुकूमत के दौरान में एक तो हो सकता है, या अगस्त में ये हुकूमत क्योंकि अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी तो उसके बाद केयरटेकर सेटअप क्या वो मुआहदा आगे लेके जा सकता है? ये कैसे होगा और शराइत आपको क्या पहले से ज़्यादा सख्त नज़र आ रही हैं? अब देखें, एक तो ये कि ये बात तो सब तय थी कि ये प्रोग्राम मुकम्मल हो, चाहे वो 12 रिव्यूज़ हो जाएं या 9 रिव्यूज़ हों, ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो उसके बाद बैक टू बैक हमको नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजर्व जो हैं वो मतलब 5-6 बिलियन तक होंगे ये प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दूसरे प्रोग्राम में जाना था और ये सबको पता थी, और अगर कोई बोल रहा था कि नहीं जाएंगे तो वो खाम ख्याली थी। दूसरी बात यह कि हमारे पास कोई ऑप्शन बी हो नहीं सकता है। IMF इज़ द ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन के बाद कोई एक लास्ट प्लस लास्ट तो नहीं होता ना, तो IMF इज़ द लास्ट ऑप्शन। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं कि जब आपको कोई और पैसे नहीं दे रहा होता, जब आप IMF के पास जाते हैं तो उसके बाद तो कोई और चीज़ नहीं होती ना। तो ये कोई इसके बाद कोई ऑप्शन बी या प्लान बी कोई चीज़ नहीं था। ये बात जो करते हैं वो मेरे ख्याल से गलत बात होती है। तो अब जब आप बात कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, अगर नवा रिव्यू पास हो जाता है, अगर नवा रिव्यू जायज़ा मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी, क्योंकि ये बजट जो है इसका मतलब है कि इन लाइन विद द IMF एक्सपेक्टेशंस होगा, तो अगला प्रोग्राम करना भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद देख प्रोग्राम में IMF कितना फ्रंट लोडेड प्रोग्राम करता है, कहाँ तक लेके जाना पड़ता है IMF को, क्या डीप सीटेड रिफॉर्म्स की बात करता है। तो इतना आसान तो नहीं होगा अगले प्रोग्राम में, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन तो काफ़ी की गई है इस प्रोग्राम में भी, लेकिन कोई भी जो सब्सटेंशियल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो आपके सर्कुलर डेट के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, वो अभी